तो फाइनली छात्रों, कक्षा 9वीं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर की वायरल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो पूरी सामाजिक विज्ञान के आपके सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर को लेकर होने वाली है। तो अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखें, और लास्ट में जो आपको सरप्राइज मिलने वाला है वो गजब का है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखकर अवश्य जाएं। तो छात्रों, सबसे पहले आपको दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना चाहो तो। लेकिन चलिए हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का आंसर बताने वाले हैं, एक एक प्रश्न आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है सही विकल्प। तो पहला प्रश्न है इसका, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में है। तो यहाँ पर केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक एक प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है। इसमें से पहला आंसर है, इसमें से दूसरा वाला आंसर है नर्मदा, क्योंकि अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न, देख लेते हैं। तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो जिसमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, असम। चार ऑप्शन आपके पास है, लेकिन राइट आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में अगला प्रश्न वो है चौथा, रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गेपोन ने, या फिर लेनिन, या फिर स्टालिन, या फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ट्रस्ट की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसने? स्टालिन ने स्टार्ट किया था। तो सवाल आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन अगला पांचवा, रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2010 में, 2012, 2017, 2014। तो राइट आंसर है 2017। इस प्रकार से आपको सभी आंसर यहाँ पर कर लेने हैं। और लास्ट वाला है छठवा, सही विकल्प है, छिपी हुई आदर्श यानी कि बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रामीण इलाकों में। तो यहाँ पर इसका बवाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक दूसरा, देख लेते हैं। तो दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छात्रों, इससे पहले अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐप से जरूर डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस ऐप्स में जल्द ही टॉपर पैक लॉन्च होने वाला है। उस टॉपर पैक को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ में मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी और आपके पास होने के लिए काफी रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप उस ऐप्स को डाउनलोड अवश्य करें। इसके बाद में है पहला प्रश्न इसका, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो यहाँ पर किस क्षेत्र में बड़ा देश है ये तो बताया नहीं, लेकिन भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पर आप 7वां कर सकते हैं। इसके बाद में भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है, क्या रही है? मृत्यु दर। तो यहाँ पर भारत में हमेशा जन्म दर से यहाँ पर इसमें भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु अधिक रही है। मृत्यु दर जो है वो क्या है? अधिक रही है। तो यहाँ पर इसमें मृत्यु दर आपको भर देना है। इसके बाद में तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी। तो कौन सी सन में दूसरी विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? सन 1939 में हुई थी। तो यहाँ पर 1939 में आपको भर देना है। इसके बाद में चौथा, चुनाव का मतलब राजनीतिक है, क्या है? प्रतियोगिता। तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है, तो इसमें आपको प्रतियोगिता भरना है। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आपको लिखे हुए आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसके बाद में पांचवा, कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है। मछली पालन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र आपको कर देना है। इसके बाद में कृषि एक कार्य है। कृषि एक कैसा है? मौसमी कार्य है, मौसम के हिसाब से होती है। इसके बाद में है सही जोड़ियां। प्रश्न क्रमांक तीसरा है जिसमें सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो सबसे पहली जो सही जोड़ी है गुप्तचर, पहली जो सही जोड़ी है, तो सभी की सही जोड़ी आप यहां पर देख सकते हैं।
इसको क वाली को आपको किससे मिलाना है, क वाले को आपको तीसरे से मिलाना है, और इसको आपको मिलाना है, इसको आपको चौथे वाले से मिलाना है, इसको आपको यहाँ पर पांचवे से मिलाना है, इसको छठवें से मिलाना है। तो सभी हमने लिख कर रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसको आपको पहले वाले से, इसको दूसरे वाले से मिलाना है। इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों को मिलान कर लेना है। बाकी के सही जोड़ियों के और आंसर हम आपको वहां पर वेबसाइट पर आपको अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा चौथा प्रश्न, जिसमें आपको एक शब्द और एक वाक्य में प्रश्न और आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसके आंसर भी आपको वेबसाइट पर मिलेंगे। कैसे देखना है वो लास्ट में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इनके आंसर हम देखते बाद में है प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो इसका पहला है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, तो ये आपका कैसा रहेगा, सत्य रहेगा, इसको सत्य करना है। दूसरा है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये आपका असत्य है, इसको असत्य करना है। इसके बाद में भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य है। 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो तभी आप वोट डाल सकते हैं, और इससे अधिक उम्र के भी डाल सकते हैं। इसके बाद में पालमपुर में अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, तो ये इसका भी सत्य है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि पंजाब नहीं। इसके बाद में इसके आगे के जो प्रश्न है वो सभी आपको कैसे देखना है, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। तो कैसे आपको ये पूरे प्रश्न देखना है, तो कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सभी प्रश्न आपको कहां पर मिलेंगे। छात्रों सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आप अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 9 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी करना है तो इस आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं। तो हमें मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में उनके आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों को आप याद करके जाएं पेपर देने से पहले। तो जल्दी से आइए और ये सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें अवश्य बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में आपको 2 सेट मिलेंगे, इसके ए और बी, इन दोनों सेटों को आपको कंप्लीट करना है। आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं अपने अर्धवार्षिक के पेपर में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।